स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स और मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है एमटेक। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आज उसी में मैं कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके द्वारा हमने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूला निकाला था, जो कि हमारा होता है जैसे अगर हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। मतलब जैसे जैसे h टेंड्स टू 0 होगा वैसे वैसे वो हमारी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने पढ़ा था कि हमारी सेकेंड जो है वो टेंजेंट में चेंज होगी और उसी टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो आज हम इसमें एक फार्मूला प्रूव करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो सबसे मेन फार्मूला होता है वो होता है x टू द पावर n का, कि d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है n x टू द पावर n माइनस 1। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। तो इस फार्मूले को आज हम डिराइव करेंगे, इस फार्मूले को आज हम डिराइव करेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले से। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा x प्लस एच टू द पावर n और माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाई h। अगर हम इसमें हम x टू द पावर n को अगर हम फंक्शन मानते हैं, तो जैसे कि हमने इसमें रख दिया, ये देखिए f डैश x जो कि डिफरेंशिएशन है वो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और x प्लस एच टू द पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाई h। क्यों? क्योंकि f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h ये हमारे फॉर्मूले में होता है लिमिट h इज वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0 लाइक दिस। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेन जो है टर्म आता है जो है x प्लस एच टू द पावर n। तो इसका हमें एक्सपेंशन करना होगा, इसका हमें एक्सपेंशन करना होगा। वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर क्या है जहां पर n कोई इंटीजर हो सकता है। तो अगर हमें इसका हमें एक्सपेंशन करना है, x प्लस एच टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्टार लगा के फार्मूला लिखा हुआ है। हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फार्मूला होता है वो होता है x प्लस ए टू द पावर n, और जहाँ पर सिग्मा r इक्वल टू 0 से शुरू होता है टू n तक NCR x टू द पावर n माइनस r ए टू द पावर r। ये आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो उसकी मदद से हमने x प्लस एच टू द पावर n की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पर x प्लस एच टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो होगा NC0 x टू द पावर n माइनस 0 h टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 h टू द पावर 1 NC2 x टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड NC3 लाइक सो ऑन। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि NC0 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, NC0 की वैल्यू हमारी 1 आएगी, NC1 की वैल्यू n आएगी और NC2 की वैल्यू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगी और इसी तरह सो ऑन वैल्यूज आती जाएंगी। और साथ में हमारा ये वेरिएबल x का जो है एक्सपेंशन होता जाएगा, x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2, इसके साथ में h टू द पावर 0 का होता जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंशन बनता है, जैसे आप देखेंगे जो ओवरऑल एक्सपेंशन बनता है, तो पहला टर्म हमारा बनता है 1 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू 1, दूसरा बनता है n इंटू इस तरह से x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई h, और जो लास्ट का टर्म होता है वो होता है माइनस x टू द पावर n लाइक दिस। तो इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड किया, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे बोर्ड में। इसके बाद देखिए हमने क्या किया कि जो हमारा पहला टर्म बनता है इसमें वो बनता है x टू द पावर n और लास्ट वाला टर्म होता है माइनस x टू द पावर n। तो x टू द पावर n प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो भी टर्म हमारे बचते हैं वो बचते हैं हमारे n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच, ये पहला टर्म बचता है और लास्ट वाला सो ऑन करके लास्ट में चला जाता है ये। तो हम सारे टर्मों से हम क्या करते हैं, हम सारे टर्मों से h को कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाले h को इस कॉमन लिए हुए h से कैंसिल आउट कर देते हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर में h है
उसको न्यूमरेटर के एच से कैंसिल आउट कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, ये इसको हम अप्लाई कर देते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। लिमिट को अप्लाई करने पे बाकी के बचे हुए सारे टर्म 0 होंगे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, और हमारे फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है nx टू द पावर n-1। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा कि विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसकी जस्ट पहले का वीडियो, तो उसमें आप पाएंगे कि हमने कैसे इसको प्रूव किया था, इस फार्मूले को, कि dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - fx डिवाइडेड बाय h, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। उसकी हेल्प से हमने ये फार्मूला प्रूव किया था। तो इस फार्मूले की हेल्प से आज हमने प्रूव किया कि हमारा जो x टू द पावर n फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है nx टू द पावर n-1 विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन फार्मूला। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ में मैं चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं और अपना फीडबैक दें। मैं इसी तरह कोशिश करता रहूँगा मैथमेटिक्स को ईजी बनाने की। थैंक यू।